मंजोरा गांव से लाइव तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं। वीरेंद्र मराठा दोबारा फिर चुनावी दंगल में जो है कूद चुके हैं। असंध विधानसभा से वो इस समय मैदान में है और महासंग्राम होने वाला है और लगातार संबोधन मराठा वीरेंद्र वर्मा। अब ये हार जीत बिरादरी की हार जीत हो, जीतेगी तो सारी बिरादरी जीतेगी और हारेगी तो सारी की सारी हारेगी। जब ये समाज ऐसे देखता है तो अब ये सब हमारे सब का फर्क पड़ता है। अब हम सब एक हो गए, सबसे ज्यादा वोट हमारे, और फिर अपने एक उम्मीदवार को हम ना जिता पाए, क्या हमारे समाज में इज्जत रहेगी? और जीत गए तो इज्जत कहाँ जाएगी आपकी? बुलंदियों में जाएगी। 2009 में मैं यहाँ आया, पहले तो नीलो खड़ी हल्का इन्होंने जानबूझ के रिजर्व किया मुझे रोकने के लिए। 2009 में यहाँ आया, रमेश चौधरी कांग्रेस से खड़ा हुआ और प्रेम शाहपुर इनेलो से खड़ा हुआ, मेरे को रोकने के लिए खड़े किए ना। क्या 2009 के बाद 14 में, 19 में, 24 में किसी पार्टी ने टिकट दिया आपको भाई? अब किसी रोड को टिकट क्यों नहीं दे रहे? क्या रोडों की वोटें घट गई? अब वो मुझे रोकने के लिए दोनों खड़े किए थे ना। मुझे इनसे क्या, मेरे से इनको क्या डर है? मेरे से इनको, मेरे भाइयों समझो क्या डर है आपको, मैं आज समझाता हूं। अब भी एमएलए बनते हैं आपके, कभी एक बनता है, कभी दो बनते हैं, कभी तीन बनते हैं, लेकिन आपको तो सामान्य रहते हो, कोई वजह फर्क नहीं पड़ता जाता। हमारी एक जीत, चाहे मैं अकेला जीतूं, रोड बिरादरी कहीं भी है, चाहे वह बाड़ू में हो, कैथल वाले, कलायत वाले, और या उधर एर पुराना में हो, कहीं भी रोड बिरादरी के लोग हैं, मेरी एक जीत से बोलो उनमें आत्मविश्वास जागेगा कि नहीं जागेगा? क्योंकि ये जीत आप एक संघर्ष के बाद दे रहे हो। आत्मविश्वास बिरादरी का जगाएगी ये जीत, दूसरा बिरादरी का स्वाभिमान जगाएगी ये जीत। और ये नेता समझते हैं जिस कौम का आत्मविश्वास और स्वाभिमान जाग जाता है, फिर वह बिरादरी कुछ का कुछ कर देती है, फिर इनकी कुर्सियां सुरक्षित नहीं, इसलिए रोकते हैं। अभी भी इंडिया गठबंधन का आपका टिकट पक्का शरद पवार जी ने किया कि नहीं किया? सबके सामने आपका टिकट पक्का, बिरादरी की उम्मीदें चली गई आसमान पे, और फिर टिकट कटा तो एकदम आगे नीचे धड़ाम, सारे बिरादरी का दिल टूट गया कि नहीं टूट गया भाई? फिर हमें जबरदस्ती खड़ा भी कर दिया, इनेलो का समर्थन भी आ गया, बिरादरी की थोड़ी सी पड़ी की आस जगी, पड़ी की कि भाई शायद जाट अब वोट दे देगा और हमारी जीत हो जाएगी। लेकिन लास्ट में जाके जाटों ने फिर शोर मचा दिया, कांग्रेस। और यहां मनोहर खट्टर ने, भाई मेरे भाई नरेंद्र मोदी था, 300 करोड़ का बजट इस सीट का था, 180 करोड़ खर्च हुआ उसका, 120 करोड़ रुपया वापस गया है बीजेपी ऑफिस। 180 करोड़ पानी की तरह पैसा बहाया, गांव का सरपंच नहीं छोटा, पंच नहीं छोटा, पन्ना प्रमुख नहीं छोटा, मंडल अध्यक्ष नहीं छोटे, ये जो है ब्लॉक समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, मीडिया वाले और पता नहीं कौन कौन, सभी को पैसा पानी की तरह मिल दिया। और उन्होंने आपके बीच में क्या प्रचार फैला दिया कि भाई हुड्डा ने तुम्हारा टिकट कटवाया था और जाट भी तुम्हें धोखा देगी। क्या मराठा आप जीतेगा? जीतता तुम दिखता। और मराठा ने जंगी और कह दिया, शहर का वोट भी गया। जब जीतता नहीं और जट्टों ने थारे साथ धोखा किया, हुड्डा ने तुम्हारा टिकट कटवाया, तो तुम बदला नहीं लोगे उसके उम्मीदवार को जिताओगे ना? फिर मराठा की वजह तुम इसको मनोहर खट्टर को वोट दो। बोलो खट्टर की तरफ वोटों का ये कह के मोड़ा था, कुछ और कह के मोड़ा मेरे भाई हो, मुड़ गया ना सारा का सारा उधर। फिर आया रिजल्ट में 29,450 वोट देख के सारी रोड बिरादरी है फिर तनाव जैसी नीचे गई कि नहीं गई? हौसला छूट गया बिरादरी का। और हमारी बिरादरी वालों ने क्या फैलाया कि जब तक ये मराठा बैठा हम इनकी सौदेबाजी नहीं कर सकते, जब तक ये मराठा बैठा है हम क्या बिरादरी की सौदेबाजी नहीं कर सकते। और ये एक तरफ लगा
फिर कोई कांग्रेस वाले तो बेचेगा, कोई भाजपा वाले को बेचेगा, कोई किसी कैंडिडेट को बेचेगा, कोई किसी कैंडिडेट को बेचेगा, सारी वोटों में मेरे ठेकेदार हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या फैला दिया, ईद तो 8,000 रुपया आगे इस पर 6 भी नहीं आने, 5 भी नहीं आने, 2 आ जाए भी गिने मत मानिए। उस तरह की बात सारे में करती कि नहीं करती। बिरादरी का दिल जमी तोड़ दिया और ऐसी हालत में बिरादरी ला दी, कोई खड़ा ना हो। फिर ऐसे में क्या होगा भाई, आवेगा शमशेर को भी टांग पकड़ेगा, पुड़का भरेगा, खींच के ले जाएगा। आवेगा यू बख्शीश सिंह और योगेंद्र राणा आवेगा, 5 पकड़कर पुड़का भरकर खींच के ले जाएंगे। आवेगा जयराम शर्मा मुंह पर मारेगा झपट्टा, या बिरादरी बचेगी, जीवेगी या मरेगी। फिर जब भी सांस लेकर देंगे तब तो राजनीति के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, फिर खड़े होने के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे। ये मौका है संभलने, ये थम हो गए कल्ले। जब तक मैं कल्ला नहीं आया था ना, 15 तारीख तक किसी रोड पर जाले के क्या था, के करान के ना कराए, निरे निरे 3-3 4-4 खड़े हुए, जब बता किस्ता तो देर किस्ता ना दे। हाँ ठीक है, फिर मैं कल्ले रह गया, नहीं कल्ला रह गया। पहले आदत पड़ रही थी क्या कहने की, वोट तो देवा पर बनता तो कोई नहीं, वोट तो देवा पर बनता तो कोई नहीं। ये तो धीरे 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 वह बात भी बंद होने लगी। ठीक है, वह बात तो उसी दिन तो कल 16 जिस बार नाम वापस आ लिए 17 तारीख को सुननी बंद होगी फिर वो। तो फिर जो है लवे तो रख दिया। तो फिर जो है ये जो बिरादरी की उम्मीदें थी, जिस पे आशा ही जीवन है, सुनते हो ना, सारे उम्र में लिख जाओ शायद कहीं ना कहीं, वह आश टूट गई। अब दोबारा आस बंधा रहे हैं और धीरे धीरे आप रोज बढ़त की तरफ हो और सारे रोड धीरे 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 एक हो रहे हैं। जो मेरे साथ बजिद्दा थे, शायद किसी ने कभी बजिद्दा को इतना एक बार नहीं देखा होगा, क्योंकि देखा पहले इस तरह एक सारे गुण बह रहे थे कि नहीं आ रहे थे, गुण में तो सारे आ रहे थे, इक्का दुक्का भी रह रहे, उसने भी मना लेंगे, धीरे धीरे सुनना साथ लेगा। तो एक रहोगे, मजबूत रहोगे, और दावे के साथ मैं कहता हूं सारी बिरादरियां, दूसरी बिरादरियां सारी थारी इंतजार कर रही हैं, कद रोड़ों का रुका उठा और हम खुले तौर पर इनके जुड़ा, सारी वोट हो जाएगी 60-70 हजार, एक तरफा हो जाएगा थारा चुनाव और तुम जीतोगे, बहुत बड़ी जीत। अब मैंने कहा थारी आवाज उठेगी। आवाज उठना किसे कहते हैं भाई, राज युद्ध से मिला है, राज के लिए युद्ध लड़ना पड़ता है, मांगने से राज आज तक किसी को मिला को नहीं। हमारा वहम है कि वोटों का है राज, वोट मांगने का मिला, ये एक वहम है। वो राज के लिए युद्ध लड़ना पड़ता है। पहले 2 सेनाएं लड़े गिरी थी भाई, और जिसके सैनिक हौसले मारे थे वह सेना जीत गिरी थी और बाकी जनता उसके नीचे आ गई थी। एक भी प्रत्याशियों के जो कार्यकर्ता हैं वह शोर मचाते फिरते हैं, और ये होर्डिंग लगते हैं, ये झंडे लगते हैं, ये गीत बजते चलती गाड़ियां चलती हैं, काफिले चलते हैं, जल से जुलूस होते हैं, इसलिए होते हैं कार्यकर्ताओं के हौसले में रखने के लिए। पहले सेना के साथ हरकारे चलते थे, ढोल नगाड़े बजते थे, अब ललकारे हैं, और ललकारे तो वही देखे जो बोल लेगा। अगर तुम बोल लोगे नहीं तो ललकारा के दो, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, और बोल भी दिए, दूसरा थोड़ी सी हंसी ले लेगा, फिर गिल्ली से पड़ जाएंगे, है कि नहीं है। फिर युद्ध कैसे जीतोगे, युद्ध कैसे जीतोगे, उसका तो एक तरीका है, अपने मकानों पर झंडे लाओ। पहला भी मैं आया था इस गाँव में, बलजीत क्या था ना, बड़े झंडे लाओ अपने काम घर में, झंडे लाओ। अरे झंडे लेके दिखेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा, और विरोधी देखेगा, हाँ विरोधी देखेगा, उसका हौसला गिरेगा कि नहीं गिरेगा। हौसले की सारी लड़ाई है, जिसके कार्यकर्ता अंत तक हौसले में रहते हैं, सारा वोटों का रुख उसकी तरफ हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो बैकवर्ड सारा का सारा थारी तरफ भागना तैयार है। आधा अभी भी बैकवर्ड हमारे साथ है,
लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जो राजकुमार सैनी ने बनाई थी उसका समर्थन आपको है? बैकवर्ड थारी तरफ है, थारे रुके की इंतजार में बैठा, बस रुका खाओ। 100 के 100 दिन ही करते, कभी इंतजार करते रहो मेरे हरी भाव तो खिलाफ है। अरे 100 में तो 80-90 हो गए, सारी बिरादरी एक होगी, 10-15 तो फिर भी रही हैं, ठीक है ना भाई, समझ रहे हो? हम अपने गांव की बॉडी बैठो, पंचायत करो और एक फैसला करके रुक उठाओ। जिस तरह दादूपुर ना कल करी पंचायत, मैं भी पहुंच गया था उस मौके में, और एक कर दिया ना सारा, और रुका ठह दिया, और आज तक दादूपुर बाहर निकल गया, आज से दादूपुर बाहर निकल गया। इस तरह मंजूर वाले तुम दादूपुर तक कम हो, कम भी नहीं, ले पंचायत करो और भाई एक होकर बाहर निकलो, रुका खाओ, ठीक है ना? और रुके का ही रोड़े के चुनाव भाई।